हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड चेम्सफर्ड में, जो कि एसेक्स का घर है। काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे कि इस ग्राउंड पे कोई मैचेस हो, क्योंकि इस ग्राउंड पे लगभग सारे मैचेस हम कवर करते हैं, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो। क्योंकि इस ग्राउंड के बारे में मेरे को पर्सनली काफ़ी आइडिया है, और अगर आप पिछले सीजन से फॉलो कर रहे हैं हमें, तो आपको भी काफ़ी आइडिया रह चुका होगा। हालांकि एसेक्स यहाँ पर होम टीम तो है, लेकिन एक ही फॉर्मेट होता है जहाँ पर वो होम टीम का एडवांटेज ले पाते हैं इस ग्राउंड पे, वो है काउंटी सर्किट। उसके बाहर उतना ज़्यादा डोमिनेशन वो इस ग्राउंड पे नहीं दिखा पाते हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट की अगर हम बात करें तो। इस ग्राउंड पे स्पेशलिटी क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं बनते दिखते हैं। बॉलिंग डोमिनेशन एक टीम आपको बनानी होती है, और स्पिनर्स यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे तब भी आपको ये चीज़ दिख जाएगा। हेड टू हेड में जो इस ग्राउंड में मैचेस होंगे तब भी आपको ये चीज़ दिख जाएंगी। ठीक है। और बाकी दोनों ही टीम्स के हमने मैचेस कवर करके रखे हुए हैं, तो आपको पता ही होगा अब तक कि दोनों ही टीम बैटिंग हेवी टीम नहीं है, बॉलिंग पे ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन इस हैम्पशायर के पास वैरायटी ज़्यादा है। उनके पेस अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस सीज़न में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उनके उनके जो कैप्टन है वो कम से कम स्कोर वाले मैचेस को भी काफ़ी एक्साइटिंग बना सकते हैं, जो उन्होंने बनाया भी था, कल भी आपने देखा था। लेकिन बैटिंग में वीकनेस की वजह से उनको कभी कभार काफ़ी पीछे रहना पड़ता है। लेकिन हमेशा ही हैम्पशायर एक टफ ओपोनेंट रही है। लास्ट सीजन में भी उन्होंने काफ़ी स्लो स्टार्ट करा था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मोमेंटम गेन किया तो काफ़ी हद तक वो आगे निकल चुके थे और नॉकआउट स्टेज में भी पहुँचे थे। इस की तरफ से आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। उनका बैटिंग होल सीज़न ख़राब रहता है, और बहुत ही गिने चुने कुछ परफॉर्मर्स होते हैं जिनके ऊपर उनका बैटिंग डिपेंड करता है। अगर वो चले तो बात बने, अगर नहीं चले तो बात नहीं बने। बॉलिंग स्पेशली स्पिन अटैक इनका काफ़ी सही होता है। इस बार तो मैट क्रिशली भी आ गए हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल बनने वाला है। बाकी बैटिंग कुछ ज़्यादा ही इनका इनकन्सिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है एट द एंड ऑफ द सीज़न भी आपको इनकी तरफ से आते हुए नहीं दिखते हैं। हालांकि 2-3 सीज़न पहले तक, मेरे ख्याल से सीज़न पहले इसे चैंपियन भी रह चुकी है, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 सीज़न उनके लिए उतना अच्छा नहीं गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। काउंटी ग्राउंड चेस्टफोर्ड मैच होने जा रहा है, इसका घर है। वेदर थोड़ा क्लाउडी रह सकता है, लेकिन रेन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो एक टाई भी हो चुका है इन दोनों टीमों के बीच में, 3 हैम्पशायर जीती है और एक मैच एसेक्स ने जीत हासिल करा है। इस ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। एसेक्स के पिछले 2 सीजनों में सिर्फ 3 मैचेस वो जीते हैं और 8 मैचेस वो हारे हैं, जिनके रिजल्ट आए हैं। अभी एक बार देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिला है। 5 में से 3 मैच हमें चेंजफर्ड में मिलने वाले हैं, जो अच्छी बात है हमारे लिए। तो नोटिस करो, तो ये पहला मैच है चेसर में हुआ। एसेक्स 133 पर निपट गई। वेस्ली, इस नाम को थोड़ा गौर से देखना है। बाकी पॉल वाल्टर, मेसन क्रेन, क्रिस वुड, दोनों के नाम यहाँ पर देखने हैं आपको। 3 विकेट मेसन क्रेन, 2 विकेट क्रिस वुड के नाम। हैम्पशायर ने चेस कर लिया, लीड करा था विंस ने। बाकी हार्मर के 2 विकेट्स। हार्मर को इस ग्राउंड पे आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अंडर एस्टिमेट दूर की बात, हमेशा एक कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बने रहते हैं इस ग्राउंड पे वो। अगला मैच ये साउथम्पटन में हुआ था। एसेक्स ने 139, हैम्पशायर ने 139, तो दोनों ही मैच लो स्कोरिंग चल रहा है। करंट स्क्वाड में से कोई अवेलेबल नहीं है। बाकी वुड के यहाँ पर भी 2 विकेट से, यहाँ पर फिर से हार्मर का 1 विकेट। बाकी एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पर भी रहा, यहाँ पे भी आपको लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिले थे। हालांकि हैम्पशायर ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था। अगला मैच फिर से चेसफर्ड में हुआ। फिर से एसेक्स की बैटिंग खराब, फिर से वेस्ली यहाँ पर रन बना रहे हैं, फिर से क्रेन और वुड, साथ में स्कॉट क्यूरी। हैम्पशायर ने चेस कर लिया, जहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स थे, निज्जार, हार्मर, वाल्टर, इनके बॉलिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड लास्ट मैच एसेक्स ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इस फिक्सचर के तुलना में तो 140 के ऊपर नहीं जा रहा था कहीं पे। उसके बाद अचानक से, और वेस्ली फिर से यहाँ पर इनका नाम आ रहा है और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं वेस्ली यहाँ पे। दोनों जो चेंसफर्ड वाले मैचेस थे वहाँ पे तो उनके नाम आई ही हैं। उसके बाद जो एकमात्र जीत एसेक्स ने दर्ज करा है इस आखिरी 5 में से, उस मैच में भी लीड करने वाले प्लेयर का नाम वेस्ली रहा है। बाकी डैन लॉरेंस के भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। क्रेन, वुड कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट्स लिए जा रहे हैं। हैम्पशायर चेज नहीं कर पाए। निज्जार, प्लॉम, हार्मर, क्वीन, सैम कुक और वाल्टर के यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस आए हैं। और लास्ट मैच जो दोनों टीमों के बीच में हुआ था वो भी चेंसफर्ड में, फिर से उसी रेंज का स्कोर बना थे सिक्स ने, वो 139, यहाँ पर 142। हैम्पशायर बहुत बड़ा टोटल तो नहीं था, लेकिन इतना था कि वो जीत सकें। जहाँ पे विंस, वेदरली, फुलर इनके परफॉर्मेंसेस थे। हार्मर कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं। पॉटर, निशम, कुक इनके परफॉर्मेंसेस थे। एसेक्स चेज ऑफ कोर्स नहीं कर पाई। वेस्ली फिर से देखो 3 चेंसफर्ड मैच हुए, यहाँ पर 44, साथ में और कोई बैट्समैन जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एक बोनस के तौर पर साउथम्पटन वाले मैच में भी रन बनाए उन्होंने 51। उसके बाद फिर से हम आ गए यहाँ पे चेंसफर्ड में, फिर से वेस्ली के 20 रन, साउथम्पटन रन नहीं है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आ गए चेंसफर्ड में, फिर से वेस्ली के 44 रन। तो कंसिस्टेंटली चेंसफर्ड में रन बना के जा रहे हैं वेस्ली। ऑफकोर्स उनका बैटिंग ऑर्डर अभी थोड़ा नीचे हो रहा है, लेकिन जिस तरह का मैच चल रहा है एसएस की तरफ से, बैटिंग चल रहा है, इनके पास प्रॉपरली बैटिंग आनी ही बनती है। और फिर से बॉलिंग पे आपको मेसन क्रेन देखने को मिल जाते हैं। एक और नाम जो चेंसफर्ड में कंसिस्टेंट है, देखिए 2 विकेट
चेंजफर्ड में मैच हुआ, उसके बाद वैसे हम चेंजफर्ड में आ गए, फिर से मेसन क्रीन के 3 विकेट्स, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर आ गए, फिर से 3 विकेट। तो धमाका मचा के रखा है ये दो प्लेयर्स ने, और दोनों के ही सिलेक्शंस बहुत कम है। स्पेशली मेसन क्रेन का, तो मतलब वेस्ली का। मेसन क्रेन को शायद कुछ लोग, बहुत कम लोग, 10 में से 1 लोग ले सकते हैं, लेकिन वेस्ली को गलती से भी कोई लेने वाला है नहीं, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। और लास्ट जो मैच हुआ था ये साउथम्पटन ने हुआ था, हैम्पशायर ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जहाँ पर भी निज्जार, हार्मर और सैम कुक, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। एसेक्स चेज नहीं कर पाए। फिर से देखिए मेसन क्रेन और क्रिस वुड, इनके परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी ये कुछ बॉलर्स रहे हैं, जहाँ पर वेस्ली ने यहाँ पर भी रन बनाए हुए हैं। आखिरी 4 मैचेस में लगातार रन है उनके खाते में। बीच में एक मैच में 20, उसके बाद फिर से, मतलब आखिरी 6 में 5 बार मिनिमम 20 प्लस स्कोर तो उन्होंने बनाया ही है। बाकी डैन लॉरेंस के भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं इस फिक्चर में, लेकिन वो ऑफकोर्स वो खेल नहीं रहे हैं। और यहाँ से क्रेन, वुड और ऊपर से हार्मर, निज्जार, ये कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ, निज्जार उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी रहे हैं उन्होंने सही से विकेट्स निकाले हैं, और हार्मर कंसिस्टेंट रहे हैं। बाकी विंस एक पुराने प्लेयर में से नाम है, कभी कभार आपको वेदरली के नाम भी दिख जाते हैं। बाकी ये मामला रहा है, और वाल्टर का भी कुछ मैचेस में बॉलिंग वगैरह हुआ है, तो वहाँ से इनका भी नाम आ जाता है। ठीक है, तो हैम्पशायर डोमिनेटिंग सीन है, बहुत रन आप गलती यहाँ पर उम्मीद रख भी नहीं रहे थे, और यहाँ पर है भी नहीं। एक बार 171 और एक बार 160 के ऊपर कुछ स्कोर बनाया था, ये 168 एसेक्स ने, और यही बहुत बड़े मार्जिन से टीमों ने जीत हासिल करा। और बाकी यहाँ पर लो स्कोरिंग एनकाउंटर है, बॉलिंग डोमिनेशन है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और कुछ बॉलर्स ने तो यहाँ पर धागा खोल के रखा है, अगर हमने पॉइंट आउट करके देख के रखा हुआ है, दोनों टीम की तरफ से 2-2 करके बॉलर्स, और बैटिंग में कुछ नाम। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजिंग नहीं है ये मैच, तो आप देख सकते हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो हेड टू हेड में आपको जो नाम देखने को मिलेंगे, डैन लॉरेंस और एडम विटर, दोनों अवेलेबल नहीं है। बाकी वेस्ली का भी नाम है, वेस्ली ने 50 प्लस स्कोर ज़्यादा नहीं बनाए होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्कोर है। हैम्पशायर की तरफ से विंस का ही थोड़ा बहुत मिलेगा, अगर मिलता है तो, बाकी उतना ज़्यादा कुछ किसी का नहीं है। बॉलिंग पे एसेस की तरफ से हार्मर और निज्जार के कुछ कुछ नाम हैं, ये आपने नोटिस करी होगी। और हैम्पशायर की तरफ से क्रिस वुड और मेसन क्रेन बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं क्रिस वुड की तरह, लेकिन जब भी खेले, स्पेशली चेंजफर्ड के ग्राउंड पे, उन्होंने लास्ट 3 मैच में 8 विकेट निकाल के रखे हुए हैं, तो बहुत इफेक्टिव रहे हैं इस ग्राउंड पे। बाकी क्रिस वुड के भी परफॉर्मेंसेज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं, और ये फिक्चर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। अगर हम लॉजिकली बात करें तो अभी कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ये फिक्चर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। रन्स काफ़ी कम बने हैं, कुछ प्लेयर्स के नाम हमने कंसिस्टेंटली नोटिस करे हैं, जो हमारे लिए लॉजिकली काफ़ी काम पे आने वाले हैं। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, और ये ग्राउंड पे जब हम डिस्कशन करेंगे ना, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको कि क्यों चेंजफर्ड में ऐसे मैचेस होते हैं, रन्स इतने कम बनते हैं। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि चेंजफर्ड के ग्राउंड के बारे में हमें काफ़ी आइडिया जनरली रहता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो देखते रहो क्या क्या होता है, इंडिविजुअलिटी भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी, नोटिस करो। ठीक है, तो ये जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था हैम्पशायर बनाम एसेक्स का, तो वहाँ से हमने हार्मर ढूंढा था, कुक ढूंढा था, वेस्ली, वाल्टर ये ढूंढा था। बाकी स्पिनर्स आपने देखा ऊपर मेसन क्रेन वगैरह रहे होंगे, डॉसन, जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस करे हैं। उसके बाद एसेक्स बनाम ससेक्स का मैच हुआ, एसेक्स ने 128 बनाया, ये कुछ परफॉर्मर्स से रन्स काफ़ी कम बने, पेसर्स का अपर हैंड, ससेक्स चेस कर गई बहुत ही ईजिली। यहाँ पर निज्जार के आपको 2 विकेट्स दिख जाते हैं। केंट बनाम एसेक्स का मैच हुआ, केंट ने बनाया 167, जहाँ पर हार्मर के 4, निज्जार और डैन लॉरेंस की भी बॉलिंग यहाँ पर काम पे आ गई थी। तो डैन लॉरेंस भी लेग स्पिनर है वैसे तो, और बहुत ही ख़राब बैटिंग एसेक्स का, पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच समरसेट बना में से, समरसेट ने 153 बनाया, सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में, हार्मर और जैक प्लॉम ने भी कुछ विकेट्स निकाले हुए थे पिछले सीजन में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। बाकी पेपर के कुछ कुछ स्कोर हैं, वीटर के कुछ स्कोर हैं, लेकिन ऑफकोर्स ये पेपर का हाईएस्ट स्कोर रहा होगा पिछले सीजन में। और एसेक्स ने यहाँ पर चेस नहीं वो कर पाए, फिर भी ऐसे चेस कर गई थी यहाँ पर डक पर लगने के बाद, तो जनरली इतने रन चेस नहीं कर पाती एसेक्स, लेकिन यहाँ पर वो चेस कर गए थे, यहाँ पर वीटर, पेपर दोनों ने रन बनाए थे। उसके बाद ग्लैमरगन और एसेक्स के बीच में मैच हुआ, यहाँ पर फिर से बॉलिंग फर्स्ट में कुक, हार्मर, निज्जार, लॉरेंस सारे स्पिनर्स, और प्लॉम और कुक यहाँ पर पेसर्स से। एसेक्स ने चेस कर लिया, जहाँ पर आपको डैन लॉरेंस और वीटर के स्कोर दिख जाएंगे, पेसर और स्पिनर का एक एक करके विकेट। और लास्ट मैच जो हुआ था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में, मिडिलसेक्स ने बना था 169, फिर से हार्मर, निज्जार, सैम कुक, ये 3। सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा ही यहाँ पर इफेक्टिव रहे हैं पिछले सीजन में, हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ खास करा नहीं है। ऐसे चेस नहीं कर पाए थे, जहाँ पर वेस्ली के कुछ स्कोर, लॉरेंस के कुछ स्कोर, पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ कुछ विकेट्स यहाँ पर रहे हैं। तो ये मामला रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं ज़्यादा रन बन नहीं रहे हैं यहाँ पर। आप नोटिस करो 104 चेज़ हो रहा है, 169 चेज़ नहीं हुआ, उसके बाद 153 चेज़ हो गया, 167 चेज़ नहीं हुआ, उसके बाद 128 चेज़ हो गया बहुत इजीली, वो भी 155 चेज़ नहीं हुआ। तो वही 160-70 के बीच में मामला है, इससे ज़्यादा तो रन बन ही रहे हैं। स्पिनर्स के रोल रहे हैं, और स्पिनर्स के रोल रहते हैं, इसीलिए कभी कभार एसेस की बॉलिंग यहाँ पर अच्छी हो जाती है। बाकी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका रिजल्ट कैसा जाएगा या नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। ठीक है,
कुछ नाम हैं जिनमें से हार्मर अपने ऑफकोर्स देखा होगा, और बाकी उस तरह से कंसिस्टेंट कोई नहीं है। सैम कुक, आरन निज्जार, ये दोनों नाम आए हैं। सैम कुक स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, निज्जार के भी बीच में भी एक और करके विकेट है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आप कुछ सही से आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग इलेवन के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पर कोई मेजर चेंजेस वगैरह हो सकते हैं नहीं। ऐसे तरफ से ऐसा प्लेइंग इलेवन को देखने को मिल सकता है जहाँ पर रॉसिंगटन ओपनिंग कर रहे हैं बुटलमैन के साथ, उस पर माइकल पेप्पा जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, मैट क्रिशली, पॉल वॉल्टर, डैनियल सैम्स, वेस्ली, हार्मर, निज्जर, कुक और बेन एलिसन। कतई सही से इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है बेन एलिसन को। इनके लिए मेन पेस बॉलिंग सैम्स और कुक कर रहे हैं, और बाकी बॉलिंग जो बचे कुछ हो रहा है वो हार्मर, निज्जर और मैट क्रिशली कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर आप फॉर्म की बात करेंगे प्रैक्टिस मैचेस से या फिर कभी भी, तो बुटलमैन हमेशा फॉर्म पे रहते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में आते हैं पता नहीं उनका क्या हो जाता है, उस तरह से परफॉर्मेंस कभी आता नहीं है। पेपर के कुछ नाम हैं और लास्ट मैच में उन्होंने बना के रखा हुआ है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि तीनों में से किसी भी कीपर को लोग लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैकडरमट वहाँ पर हैं, और अगर लो स्कोरिंग मैच की आप टीम बनाने जा रहे हो तो दोनों कीपर लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए तीनों में से आप किसी को अगर लेना चाहते हो तो मेरे लिए पहले प्रेफरेंस होंगे रॉसिंगटन, क्योंकि रॉसिंगटन कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे और ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ रन बनाने की एबिलिटी रखते हैं। उसके बाद पेपर और उसके बाद बुटलमैन। हालांकि फॉर्म के बेसिस पर बुटलमैन पहले आने चाहिए थे, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जितना है और एक्सपीरियंस जितना है कि बुटलमैन कभी भी इस लेवल पर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जिस तरह से वो लोअर लेवल या प्रैक्टिस मैचेस में या सेकेंड टीम के होकर वो करते हैं। उसके बाद मैट क्रिशली मस्ट हैव है, और कैप्टन वर्सेटाइल मटेरियल भी हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं इनके ऊपर। पॉल वॉल्टर देख सकते हैं, अभी बॉलिंग अगर मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन बॉलिंग नहीं मिल रही है तो इसीलिए सोचना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। डैनियल सैम्स अभी तक खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, और मेरे ख्याल से विकेट एक ही निकाला है, बैटिंग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में फिर भी आप देख सकते हो। टॉम वेस्ली मेरी टीम में होंगे, काफ़ी कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं इस फिक्चर में वो। उसका साइमन हार्मर मस्ट हैव है, निज्जर भी शायद हम मैनेज कर लेंगे, और सैम कुक स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके लिए हो गए 6 शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर। साथ में आप यहाँ पे डैनियल सैम्स को भी कंसीडर कर ही सकते हो। तो ये 6-7 प्लेयर्स के लेकर ही हमें चलेंगे शॉर्ट लिस्ट में, जिनमें से 4, 5 या 6 प्लेयर्स को हम लेंगे। हैम्पशायर की तरफ से मैकडरमट ओपनिंग कर रहे हैं एनी रुडन डोनाल्ड के साथ। तो ये जो एनी रुडन डोनाल्ड का स्लॉट है ये ओपन विकेट देखे जा रहे हैं हर मैच में ही, तो ये एक इजी विकेट मिल रहा है हमेशा ही जो भी स्ट्राइक बॉलिंग पे आ रहे हैं। उसके बाद जेम्स विंस, वेदरली, लियम डॉसन, रॉस वाइटली, जेम्स फुलर, मेसन क्रेन, नेथन एलिस और ब्रैड विल के साथ क्रिस वुड जो इनके लिए पेस बॉलिंग संभाल रहे हैं। जेम्स फुलर ने लास्ट मैच में धमाकेदार परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था और अच्छा दिख रहे हैं वो। अभी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके इनको बॉलिंग वैसे मिल रही है, कितना बॉलिंग वो कराएंगे वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ लोग अभी ले सकते हैं इनको, कुछ लोग अभी भी इग्नोर करेंगे। इनमें से जो प्लेयर्स आपके टीम में ज़रूर से होने, मैकडरमट कीपिंग सेशन बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख लीजिए। जेम्स विंस के अलावा आपके पास कोई रिकॉग्नाइज बैट्समैन नहीं है हैम्पशायर की तरफ से, थोड़ा बहुत यही है, तो रख लीजिए इनको भी। इसके अलावा मेसन ट्रेन और यहाँ से क्रिस वुड, इन चारों को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। मेसन ट्रेन कैप्टन पास ऑप्शन है, याद रखना। क्रिस वुड भी सही कर रहे हैं। नेथन एलिस मतलब अगर आपने लास्ट मैच फॉलो करा होगा तो पहले 2 गेंदों में उन्होंने 15 रन दिए थे, नो बॉल, छक्के चौके खा के, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक करा है। मोमेंटम अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये एक ऐसे बॉलर है जिनके पास एबिलिटी है बंचेस में विकेट निकालने की। और यहाँ पर आप बात करो एसेक्स की, जिनकी बैटिंग वैसे भी अच्छी नहीं होती है, तो डेफिनेटली लेने लायक प्लेयर है, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में लेना ही चाहिए। ब्रैड विल तो वैसे भी लोग ले रहे हैं। लियम डॉसन समझ नहीं आ रहा कि इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं। अगर बॉलिंग नहीं दी जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लियम डॉसन को ओवर्स नहीं मिले थे, उन्हीं के ओवर्स फुलर को मिल चुके थे लास्ट मैच में। अभी देखना पड़ेगा, खास कुछ रिकॉर्ड्स इनका नहीं है, लेकिन कंडीशन इनको हेल्प कर सकता है, तो देख सकते हैं आप। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, मैकडरमट होंगे, विंस होंगे, यहाँ से मेसन ट्रेन, नेथन एलिस, ब्रैड विल, क्रिस वुड, चारों में से 3 तो हमारी टीम में पक्का होंगे, चारों भी हो सकते हैं, तो 6 यहाँ से हो गए। 7वां प्लेयर हम डॉसन को देख सकते हैं, अगर हमें लगे तो उस हिसाब से हम बना लेंगे। तो ये 7 प्लेयर्स हैं जिनमें से हम 7 या 6 या 5 लेंगे। बेंच पे स्कॉट क्यूरी, टॉम प्रेस्ट, इयन हॉलैंड हो सकते हैं। स्कॉट क्यूरी अगर वुड को लास्ट में जो थोड़ा बहुत निगल हुआ था वो अगर सही है तो वो खेलेंगे, अगर नहीं है तो स्कॉट क्यूरी को मौका मिल सकता है, और हमेशा ही एक बहुत बड़े विकेट टेकर रहे हैं स्कॉट क्यूरी, अगर खेलते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो सैम्स ने हालांकि अभी तक कुछ करा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। तो और क्रिशली लास्ट में परफॉर्म करके आ रहे हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। एक विकेट निकाला हुआ था उन्होंने, हालांकि बहुत रन के लिए गए थे, लेकिन ये ग्राउंड पे उतना रन बना पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो डेफिनेटली क्रिशली और सैम्स ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन हैं। और हार्मर हमेशा ही कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट आपको देखे जाते हैं, तो डेफिनेटली कैप्टन पर्सन ऑप्शन है। रिस्की में बुटलमैन जो हमेशा ही पोटेंशियल दिखाते हैं, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आता है। सैम कुक बॉलिंग फर्स्ट में, रॉसिंगटन ये कीपरों में से आपको दिख जाते हैं। टॉम वेस्ली बैटिंग में, ये कैप्टन पर्सन ऑप्शन के लिए नहीं रख रहा हूँ मैं, टीम में लेने के लिए टॉम वेस्ली बैटिंग में और आरोन निज्जर बॉलिंग में, ये आप देख सकते हैं।
हैम्पशायर की तरफ से विंस, मैकडरमॉट, फुलर, इन तीनों के इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं। विंस को सारे लोग कैप्टन वाइस नहीं बनाए, मैकडरमॉट को बना सकते हैं नाम के बेसिस पे, बीबीएल में धमाकेदार परफॉर्मेंस इनका था। और फुलर लास्ट मैच में बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था। हालांकि बॉलिंग उनको हमेशा 4 ओवर की मिलेगी या नहीं, इसमें मैं ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता। उसके बाद एलिस और रिस्की में क्रेन, वुड, ये दोनों बॉलिंग के ऑप्शन आपने देखा है। और लियाम डॉसन का भी रोल बनना चाहिए, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि टीम को किस तरह से यूज़ करेगी। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो इनको भी आप लेके चल सकते हैं। अच्छा, तो ये 9 प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, रिगार्डलेस ऑफ टॉस, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। इसके अलावा हम जिन प्लेयर्स को बैटिंग सेक्शन में आपको एक प्लेयर को लेना है, लोग वाल्टर को ले रहे हैं, ले सकते हैं आप। वाइटली काफ़ी अच्छा करके आए थे प्रैक्टिस मैचेस में, अभी तक खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, लेकिन एक ट्रायबल ऑप्शन है। वेदरली बिल्कुल भी टच पे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों में से मैं सजेस्ट करूँगा, वाइटली और वाल्टर में से आप किसी एक को ले सकते हैं। परसेंटेज देख रहे हो तो वाल्टर के साथ जा सकते हो, कभी इनको बॉलिंग भी मिल जा सकती है। ऑलराउंडर सेक्शन में लोग क्या कर रहे हैं, लोग डैनियल सैम्स और फुलर के साथ लोग जा रहे हैं। फुलर का अभी ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कितना बॉलिंग उनको मिलेगा वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। और बैटिंग सिर्फ करने के लिए हम लेंगे नहीं। डैनियल सैम्स आप ले सकते हो अगर वो बैटिंग फर्स्ट करवा रहे हैं तो। इनके अलावा सैम कुक का ऑप्शन है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड में परफॉर्म करके रखा हुआ है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। तो अगर एसिक्स पहले बॉलिंग कराती है तो डेफिनेटली आप इनके ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप सैम कुक लेते हो तो बैटिंग सेशन से आपको एक प्लेयर को यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो आप ऐसा बना सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करें तो क्रिशली बहुत ही सेफ ऑप्शन होंगे और बहुत ही सही ऑप्शन होंगे जिनके साथ जा सकते हो। इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाएगी और बैटिंग भी डिसेंट कर रहे हैं। क्रिशली हार्मर एक अच्छे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मेरे ख्याल से। इनके अलावा मेसन ट्रेन आउट ऑफ नो वेयर, लोग इनको टीम में नहीं लेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े वाले पंटे बन सकते हैं। और क्रिस वुड, ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो बड़ी लीग में। इनके अलावा भी मुझे लगता है कि सैम को बॉलिंग फर्स्ट में एक देखने वाले ऑप्शन है, लेकिन सेफेस्ट पॉसिबल होंगे क्रिशली हार्मर, जो मुझे बिल्कुल पॉइंट सही लग रहा है इनके लिए। डैनियल सैम्स अगर बैटिंग फर्स्ट करके आते हैं तो आप इनके ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो का पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।